फ्रेंड्स, मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो 3 महीने पहले डाला था तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। सोचा थोड़े अपडेट्स दे दूँ। नवंबर और दिसंबर में मैंने सॉफ्टवेयर की जॉब ढूंढने की कोशिश की और मैं असफल रहा। उसके 3 कारण हैं। पहला तो ये कि मैं रिमोट जॉब्स ढूंढ रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो ठीक रहेगा, पर दुनिया बहुत बदल गई है। वर्क फ्रॉम होम मिल नहीं रहा है, सब लोग ऑफिस ही बुला रहे हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि मैं इंदौर में हूँ और आई थिंक जो लेवल की सैलरी और जो लेवल की कंपनीज मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे मिलेंगी वो यहाँ है नहीं। प्लस बिकॉज मैंने रिमोटली सर्च करने की कोशिश की तो मैंने इंदौर की कंपनीज को ज़्यादा टारगेट भी नहीं किया था। और तीसरा ये कि मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन उतनी अच्छी है भी नहीं। आई थिंक जो ट्रेडिशनल वेज है सॉफ्टवेयर में हायरिंग होने के, उसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ना पड़ता है और सिस्टम डिज़ाइन करके एक टॉपिक होता है, वो नॉलेज होना चाहिए। प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस है तो दे आस्क अबाउट कि भैया स्केल पे कैसे काम किया है, और वो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों ही मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा छोटी कंपनीज में काम किया है। तो वो सब मिलियन यूजर्स वाली किसी ऐप या वेबसाइट पे मैंने काम कभी किया नहीं है, तो वो वहाँ पे थोड़ा मेरा माइनस जा रहा है। प्लस ऑनेस्टली आई थिंक मतलब वो 2 महीने मैंने ट्राई किया ना, रियलाइज कि यार ना तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने में मन लग रहा है, प्लस उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ भी नहीं रही है रिमोट वाली जो मुझे चाहिए थी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इंदौर से मूव कर जाऊँ मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दूसरी सिटी में मूव कर जाऊँ। वो पॉसिबल है नहीं क्योंकि फैमिली है, छोटा बच्चा है, तो वो प्रॉब्लम रहती है। तो जब नया साल स्टार्ट हुआ तो सडनली समथिंग क्लिक्ड, समथिंग स्विच्ड इन मी, और वो डिसाइड किया है कि ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल वे हैं अप्लाई करने के, लाइक जॉब पोर्टल पे जाओ, अप्लाई बटन दबाओ, फिर वो आपको जज करते हैं कि अरे आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, और फिर वो इंटरव्यू में भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो अप्रोच से थोड़ा हट के मैं दूसरी चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जनवरी जब स्टार्ट हुआ है तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब अपन खुद अपना ऐप बनाने का ट्राई करेंगे और उसको मार्केट करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पिछले वीडियो देखेंगे तो पूरा राइटिंग फोकस्ड ही था। हमेशा से मैं राइटिंग में ही जाना चाहता था, और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अच्छा, केवल राइटिंग से कुछ नहीं होगा, उसको मार्केटिंग वाला कुछ पैकेज बना के खुद को सेल करने की कोशिश करेंगे तो शायद जॉब मिलेगी किसी मार्केटिंग टीम में। तो अब अप्रोच ये है कि मैं अपना खुद का एक ऐप बना रहा हूँ और उसको मैं सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट करने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसके थ्रू मैं ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आऊँ और शायद उसके बेसिस पे मुझे जॉब मिल जाए। सॉफ्टवेयर में से बिल्डिंग पब्लिक कहते हैं, लोग बनाते हैं अपने ऐप्स, अपनी वेबसाइट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आइडिया लेके आते हैं, बनाते हैं, उसको मार्केट करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बेसिस पे उसकी जर्नीज को ऑनलाइन शेयर करते हैं, और उसके बेसिस पे उन्हें जॉब ऑफर्स मिल जाते हैं। तो मैं वो कोशिश करने की कोशिश मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि ठीक है, इसमें क्या है, मेरा दोनों हो जा रहा है। मैं सॉफ्टवेयर में भी रह रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा, और प्लस राइटिंग मार्केटिंग भी कवर हो जाएगी। तो फिलहाल तो वो अप्रोच है मेरा। राइटिंग अभी भी है। राइटिंग में अप्रोच में चेंज किया, मतलब लास्ट ईयर तक मेरा ये था कि मैं जैसे वॉक किया, कुछ भी किया, तो कुछ भी टॉपिक आता था तो लिख लेता था, और फिर उस टॉपिक पे मैं अपने थॉट्स लिखने की कोशिश कर रहा था। मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत एफर्ट वाली चीज़ है। मतलब आपको किसी टॉपिक पे अगर लिखना है तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बारे में चीज़ें समझनी होगी, और फिर उसके बारे में लिखने का सेंस बनेगा। मैं वो अप्रोच कर नहीं रहा था, मैं बस ऊपरी ऊपरी जो मन में आ रहा था वो लिख रहा था और होप कर रहा था कि वो वर्क कर जाएगा। तो अब सिमिलर टू बिल्डिंग पब्लिक की ऐप बनाया, उसके बारे में पोस्ट किया, सिमिलर टू दैट मैं अब राइटिंग में भी वही अप्रोच लेके आ रहा हूँ। मैं रोज सुबह, मेरा पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें मॉर्निंग पेजेस की बात की थी, तो रोज सुबह में उठता हूँ और जो भी मेरे दिमाग में थॉट होता है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ अभी करंटली, उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। और ऐसे डेली मैं हर रोज सुबह 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी मेरा माइंड में चल रहा होता है वो मैं लिख देता हूँ। और फिर जब वीक एंड होता है, जब सैटरडे आता है, तब मैं वो पिछले 5 दिन का जो भी मैंने लिखा होता है ना, उसको समराइज करके कोशिश करता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं क्या इस वीक मैंने किस बारे में सोचा,
क्या टॉपिक के बारे में सोचा, और उसको फिर मैं समराइज करके एक ब्लॉग पोस्ट बना के लिख रहा हूँ अपने सबस्टैक पे। तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है, मतलब इसमें एफर्ट कम है, प्लस मुझे भी क्लैरिटी आ रही है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं एक तरह से, वो आप बोलो कि पिछले एक हफ्ते में क्या काम किया, वो भी एक तरह से रिव्यू हो जाता है, समराइज हो जाता है, और फिर अगले वीक की डायरेक्शन भी डिसाइड हो जाती है। तो वो राइटिंग अप्रोच अब ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बहुत ज़्यादा इजीली फ्लो हो रहा है मेरे अंदर से। मुझे लगता है मैं अब वो ट्रेडिशनल तरीके से हायर तो होने नहीं वाला, ये जो डीएसएल को पढ़ो और इंटरव्यू प्रिपरेशन करो और फिर रिव्यू रिज्यूमे 50 बार बदलो कि अच्छा ठीक है, रिज्यूमे बदल बदल के देखता हूँ कि शायद कोई तो तुक्का लग जाए, कोई तो सिस्टम में घुसेगा और वो टेम्पलेट जो है पास हो जाएगा और मैं किसी की नज़र में आऊँगा। वो अप्रोच तो अब मुझे जम नहीं रही है, और वो नेचुरली आ भी नहीं रही है। पर ये जो अप्रोच है कि चलो ठीक है, एक आइडिया लो, उसका ऐप बनाओ, उसको मार्केट करने की कोशिश करो, उसके बारे में लिखो, दिस इज कंबाइनिंग एवरीथिंग, लाइक वो it is allowing me to build apps, it is allowing me to post write about it as well। तो वो अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छे से नेचुरली आ रहा है और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो हाँ, पिछले मतलब 2 महीने से तो मैं यही कर रहा हूँ, एंड आई फील अ लॉट बेटर मेंटली एंड फिजिकली। पहले ऐसा लग रहा था कि पता ना, एक फ्रिक्शन होता है, एक स्मूथनेस नहीं आती है, आप कोई काम करते हो तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बना है। वो पिछली अप्रोच मेरे लिए नहीं थी, आई थिंक ये अप्रोच मेरे लिए है, और मैं इसी को ही कंटिन्यू करने वाला हूँ, एटलीस्ट ये साल तो वही करने वाला हूँ मैं। जो ऐप मैं बना रहा हूँ, मतलब ऐप नहीं है, वो वेबसाइट है टेक्निकली, उसका नाम है होपियाना। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट्स मोटिवेशन एज अ सर्विस बेसिकली। मैं जब इतने दिन से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ तो कभी कभी डिमोटिवेट होता ही है कि भैया आपका कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में। तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मोटिवेशनल कोई चीज़ बीच बीच में कोई ज्ञान देता रहे, कुछ मोटिवेशनल कोट ही दे दे तो आपको अच्छा लगता है। तो वो सोच के मैंने ये ऐप बनाया है कि आप अपनी ईमेल आईडी दे दो, और फिर जो मेरा सिस्टम है, जो बैकएंड है, वो आपको पीरियोडिकली आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, वीकली या जो भी आप शेड्यूल सेट करते हो उसमें, उसके बेसिस पे एक मोटिवेशनल कोड आपको भेजता रहेगा। आइडिया उतना गॉड नहीं है पर अगर इसको मार्केटिंग करने की कोशिश की तो लर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, ये ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ये मतलब पहला आइडिया है, यू आई कैन लाइक वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट द आइडिया एंड इट्स मेरिट्स, और वो मार्केट रिसर्च करी कि नहीं करी, इसकी डिमांड है भी कि नहीं है, ऐसी बातें हम कर सकते हैं। आई थिंक वो आइडिया ये था कि लेट्स गेट स्टार्टेड, वो धीरे धीरे गाड़ी को चालू करें और फिर एक ऐप बना के उसको करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे वो आइडिया रिफाइनमेंट पे हम वर्क करेंगे कि कैसे अच्छे आइडियाज ढूंढ के लाए जाते हैं। तो हाँ, ये पहला आइडिया है, लेट्स सी। अभी तक तो मैंने क्लॉड को यूज़ करके काफ़ी सारा ऐप बनाया है, उसकी पूरी जर्नी में शेयर कर रहा हूँ। एक मेरा जो एक ब्लॉग है वो है रैंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसमें मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ, और एक रैंट्स ऑफ अ टेकी है, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैं अपनी ये पूरी जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि कैसे एआई को यूज़ करके मैं ऐप बनाने की, वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ, मतलब अच्छा है एक्सपीरियंस, मिले 2 महीने में तो काफ़ी ठीक लग रहा है। फाइनेंशियली इट इज़ अ डिजास्टर, क्योंकि कोई सैलरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है। बट आई थिंक मेंटली एंड फिजिकली आई फील अ लॉट बेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो करना चाहिए था, जो करने के लिए मैं बना हूँ, वही मैं कर रहा हूँ। तो होपफुली कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से निकलेगी। मैं कोशिश करूँगा कि ये पीरियोडिकली वीकली वीडियोस डाल पाऊँ। अभी तक तो हो नहीं रहा था, बट हाँ, होपफुली इस वीडियो के साथ वो साइकिल भी चालू हो जाएगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।